हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब ने पीईटी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। और जिन लोगों का हो गया है बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का अभी आज क्या है, आज 7 सितंबर है, 7 सितंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में जिसका होगा, क्योंकि मैं ये वीडियो दोपहर में बना रहा हूँ तो शाम में जिन लोगों का है उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और बाकी जिन लोगों का हो गया है उन लोगों को तो पता चल गया होगा कि मेरा कितना स्कोर बना है। मेरा भी कल 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मैं भी एग्ज़ाम दे करके आया था। मेरा शाम में था तो पूरी रात तो आने में खर्च हो ख़त्म हो गई। और सुबह में मैंने नींद पूरी किया है। उसके बाद उठ के यूपीएसआई आरडब्ल्यूए का जो मॉक टेस्ट आता है वीकली, उसको मैंने अटेम्प्ट किया है और उसको एनालिसिस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे पूरे मॉक का, ठीक है। और पेट की रही बात पेट की, तो पेट का मैंने कल इसलिए एनालिसिस नहीं किया था क्योंकि ट्रेन में बहुत भीड़ थी। ट्रेन से ही आना जाना हुआ मेरा भी। और बहुत भीड़ भीड़ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे साइड में जो था स्पेशल ट्रेनें चल गई थी, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मेरा स्कोर की बात करें तो मैंने अभी पूरा एनालिसिस नहीं किया है। मैं तभी एनालिसिस पूरा करता हूं जब आंसर की आ जाती है, ठीक है। बाकी मैं यूट्यूब से मिलाता नहीं हूं। और बाकी जितना रहता है उतना ही रहता है। एक दो क्वेश्चन का इधर उधर रहता है कि आयोग ने अगर कोई सा क्वेश्चन का आंसर चेंज किया है तो वो चेंज हो जाता है। अदरवाइज़ आपने कितना किया है एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ करके तो आपको तो पता रहता ही है कि मेरे कितने सही हैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा हाई स्कोर भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रहा है, लेकिन ठीक ठाक स्कोर है। जिस लड़के ने 6 से 7 घंटे पढ़ाई जो लड़का 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर रहा है उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा विश्वास है कि 70 के आसपास मेरा स्कोर बनेगा जाके। और कुछ क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। और 100% एक्यूरेसिटी के साथ तो एग्ज़ाम में से शायद ही कोई देता होगा, ठीक है। तो ये बाकी आंसर के आने के बाद आप लोगों के सामने रखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, कितना स्कोर बना है पेट एग्ज़ाम में। अब बात कर लेते हैं हम यूपीएसआई आरडब्ल्यूए के संडे मॉक टेस्ट की। आज देखो पेट में बहुत सारे लोग बिज़ी हैं शायद एग्ज़ाम देने में या वापस आने में, तो आज बहुत कम लोगों ने मॉक लगाया है। लगभग जब मैंने अटेम्प्ट किया है दोपहर तक तब 3000 के आसपास लोगों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है। मैंने भी अटेम्प्ट कर लिया है और आप लोग भी जो लोग कल जिन लोगों का पेपर था वो लोग तो आज अटेम्प्ट कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि वो सब लोग तो घर आ गए होंगे। आज जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कल आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा और कल वीडियो को देख के एनालिसिस कर लीजिएगा कि क्या चीज़ हार्ड थी क्या चीज़ ईजी थी, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा मॉक में क्या स्कोर रहा है। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की, ठीक है। हिंदी में हमारे आज 36 क्वेश्चन सही हुए हैं, 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो एक दो रहते हैं नए से जो उन वजह से गलत हो जाता है। कुछ एक दो क्वेश्चन कितना कोशिश करो लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें भी सुधार रहे हैं। क्योंकि स्कोर पहले जब मैंने पहला मॉक लगाया था तो मेरा जो हिंदी में स्कोर आता था 2-3 मॉक में वो 30-32 आता था। अब 35, लगभग ज़्यादातर मॉक में 35 प्लस रहता है, ठीक है। तो हिंदी में 34 क्वेश्चन सही हैं, हिंदी में 36 क्वेश्चन सही हैं और 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आज क्वेश्चन मेरे इस वजह से गलत हुए क्योंकि रीजनिंग में 6 से 7 क्वेश्चन आज जो हैं जीएस वाले डाले गए थे। जो जीएस में तो अब क्या है यार, जीएस में कितना भी पढ़ो 70%, अगर बहुत अच्छा लड़का है जीएस में ना तो भी वो 70% पे जाके लटकने लगता है यार। तो मेरा भी 4 क्वेश्चन आज गलत हुआ है। एक क्वेश्चन रीजनिंग का गलत हुआ है सीरीज़ का, जिसमें 1,2 1,3,5 9 करके था और वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। उसमें मैं लॉजिक नहीं समझ पाया था, बाद में देखा तो फिर पता चला था, ठीक है। तो रीजनिंग में भी आज मेरे 36 क्वेश्चन सही हुए हैं, 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। एक क्वेश्चन रीजनिंग में सीरीज वाला गलत हो गया है और 3 क्वेश्चन जो हैं वो जीके वाले गलत हो गए हैं। एक यूपी की बेसिक शिक्षा करके कुछ था, वो क्वेश्चन पूछा था तो वो मैंने गलत लगा दिया था, जबकि वहाँ पे था 1958 था, ठीक है। तो रीजनिंग में 36 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत हैं, देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद मैथ की भी बात कर लेते हैं। मैथ में आज जो वो 6 अंडर रूट फिर 4 फिर रूट के अंदर एक्स वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ आज, क्योंकि मेरा जो स्क्वायर एंड सर्ट्स वाला चैप्टर है वो थोड़ा वीक सा है, मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक। तो उस वजह से वो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। और बाकी एक जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था वो वाला क्वेश्चन जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़े हैं वहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं अभी। तो उन सारी चीज़ों पे मैंने जो है
अभी काम करना है और उनको अच्छे से मजबूत करना है। और तो ये 36 क्वेश्चन हमारे मैथ में भी सही हैं, 4 क्वेश्चन मैथ में भी गलत हो गए हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम, आप लोगों देख लिया होगा आप लोगों ने। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम जीएस की। जीएस में आज मेरे 27 ही क्वेश्चन सही हो पाए हैं, 13 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। जीएस में क्या रहता है कि मतलब मूल विधि से भी क्वेश्चन कम कर दिए जाते हैं कभी, और मूल विधि से कम कर दिए जाते हैं, पॉलिटी से भी क्वेश्चन कम कर दिए जाते हैं। बाकी की जीके जो है बढ़ा दी जाती है। अगर मतलब 15 से 16 क्वेश्चन अगर जीके मैं उसके पॉलिटी के आते हैं तो पॉलिटी तो मेरी ठीक ठाक है, पॉलिटी से क्वेश्चन हो जाते, ज़्यादा गलत नहीं होते। और रही बात मूल विधि की, तो मूल विधि में जो बीएनएस और बीएनएसएस जो है वो मेरी अभी कंप्लीट नहीं है, उस वजह से वहाँ से सेक्शंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो मेरे गलत ही होते हैं, क्योंकि जो मैंने भी पढ़ा नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर जो स्टैटिक वाला पोर्शन था वो आज ज़्यादा आया था, तो उस वजह से मेरे क्वेश्चन जो है 13 क्वेश्चन जीएस में गलत हो गए। अगर यही वाला अगर जो यही क्वेश्चन है ना जीएस में मेरे अगर 30-35 पहुंचने लगे ना, 30-35 के आसपास अगर जीएस में मेरे क्वेश्चन पहुंचने लगे तो फिर स्कोर मेरा ठीक ठाक आने लगेगा। फिर ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे और देखेंगे फिर आगे क्या होता है। तो ये मेरा रहा है। जीएस में भी आपको बता दिया है कि 27 सही हैं और देख सकते हैं आप लोग, और 13 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो ओवरऑल की बात करें तो आज हमारा जो स्कोर बना है, और स्कोर मुझे एग्जैक्टली शायद 37 के आसपास है, इतना बना है। और उस हिसाब से क्वेश्चन आज 36 हिंदी में सही हुए, 36 रीजनिंग में 36 सही हुए, 36 मैथ में सही हुए, और 27 क्वेश्चन जो हैं वो जीके में सही हुए हैं। तो ओवरऑल आप लोग मिला सकते हैं कि कितना मेरा स्कोर बना है। बाकी आप लोग भी मॉक का अगर वो ना मतलब ओवरऑल देखेंगे तो मॉक बहुत हार्ड नहीं था, मॉक बहुत इजी भी नहीं था, लेकिन इजी टू मॉडरेट कहेंगे, क्योंकि मैथ में कुछ क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव थे। ठीक है, तो वो उस वजह से थोड़ा लगता है। बाकी साहित्य के भी क्वेश्चन हिंदी में आए तो वो भी ठीक ठाक थे। उसमें भी एक क्वेश्चन जो था रचना वाला वो मतलब याद था, लेकिन जल्दबाजी की वजह से वो भी गलत हो गया। तो यही मेरा स्कोर रहा है। आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर, और पेट एग्ज़ाम में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है आप लोग भी बताइएगा। और मेरा स्कोर तो इतना ही बना है। और अब मतलब जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन होगी या कोई चीज़ होगी तो उस पर भी वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर पाते थे, थोड़ा मतलब दूसरे कामों में बिजी रहते थे। और अब जो है वो हर एक चीज़ पे अगर कोई जेन्युइन चीज़ है तो उस पे आपको वीडियो मिलेगा। जैसे कोई वैकेंसी से रिलेटेड है, कोई इम्पोर्टेंट सूचना है, उस वजह से अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी जाएगी, और इस इन्फॉर्मेशन जो दी जाएगी वो आपको 100% करेक्ट होगी। ये नहीं कि वीडियो के चक्कर में हम कुछ भी आकर के बोलने लगे। ठीक है, ये चीज़ हम नहीं करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। मेरा जो स्कोर स्टार्टिंग में आता था बहुत कम आता था, लेकिन वही हम रियल जो हमारा आता है हम वही आपके साथ शेयर कर देते हैं। उसमें क्या है, क्योंकि अगर मतलब जितना आता है उतना ही रहेगा, किसी को दिखाने से या किसी के कहने से ना कहने से आपका स्कोर तो नहीं बढ़ जाएगा ना कम हो जाएगा। जब आप मेहनत करोगे स्कोर आपका तभी बढ़ेगा। अगर आप पढ़ाई कम कर दोगे तो आपका स्कोर कॉमन सी बात है कि डाउन हो जाएगा, ये हकीकत है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते भी रहिए और अपना ठीक ठाक से जो भी सब्जेक्ट है उसको मजबूत करते रहिए। फिर अगर कोई नई सूचना आती है या किसी डिपार्टमेंट से किसी वैकेंसी से रिलेटेड आती है तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और बाकी आप लोगों ने देख भी लिया है मेरा कितना रहा है, यही मेरा स्कोर रहा है। पेट में भी आप लोगों को बता दिया कि हमने एग्जैक्टली अभी नहीं मिलाया है, यूट्यूब से नहीं मिलाता हूँ मैं, और जब आंसर किया जाती है तो उससे मैच कर लेता हूँ कि मेरा स्कोर कितना बना है। ठीक है, वो रहेगा उतना ही जितना आपने करके आए हैं। वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही पता चल जाता है कि हमारा जो मार्क्स है या हमारा जो स्कोर है वो कितना जा रहा है। ठीक है, तो यही रही है। बाकी टेक्स्ट बुक का मेगा लाइव वीकली टेस्ट जो आता है वो अगर आने वाला होगा 1-2 दिन में तो उसको भी अटेम्प्ट करके आप लोगों के साथ एनालिसिस करेंगे। आप लोग भी मॉक लगाते रहा करिए और साथ में साथ एनालिसिस करते रहिए, क्योंकि अगर देखो थोड़ा कॉम्बिनेशन रहता है तो चीज़ें ठीक ठाक तरीके से चलती हैं। तो लगता है कि हाँ हम लोग भी साथ लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।